सत्ता की सूक्ष्म प्रेजेंस में यहाँ बैठे हुए सभी हमारे पत्रकार भाइयों, हमारे गायत्री चेतना केंद्र के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, गायत्री चेतना केंद्र is almost now 2 year old. It is the second anniversary of the Gayatri Chetna Kendra. I was here 2 years back, and I can remember each and every moment of the celebration which we had that time. And since then it has been nurtured, it has been really nourished by all the people. सब लोगों ने इसका खूब पालन पोषण किया है और उसकी अच्छी तरह से देख रेख की है। मैं देख रहा हूँ कि हॉल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ द बैक वॉल। ये जो मेरा आना हुआ है ये सबको इनवाइट करने के लिए, ऑल ओवर द कंट्री, इन यूएस एंड ऑल ओवर द कनाडा, वी वांट टू इनवाइट एवरीबडी फॉर द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ आवर गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव ने 1911 में जन्म लिया था और 2011 में उनको 100 वर्ष पूरे हो गए। अब अगला मौका आएगा तो 2111 में आएगा, 2111 आफ्टर 100 years. So this is a very unique phase for us. મારે બધા ગાયત્રી પરિજનો માટે બહુ વિશિષ્ટ મોમેન્ટ છે और इस विशिष्ट मोमेंट के लिए इनवाइट करने के लिए मैं आया हूँ। गायत्री चेतना केंद्र की सेकंड एनिवर्सरी भी हम लोग मनाएंगे नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और हम लोग सेंटेनरी सेलिब्रेशन भी करेंगे इस साल का यहाँ पर, जो पूरे देश में हो रहा है। सारे देश के सभी सेंटर्स मना रहे हैं अपने यहाँ, और उसके बाद फिर 6 to 10 नवंबर शांतिकुंज हरिद्वार में गंगा नदी के बीच में लगभग 50 किलोमीटर लंबा सिटी बनेगा, और उसमें ऐसा अंदाज है कि 40 लाख 4 million people will be staying with us for about 10 days. It will be more than Mahakumbh, it will be more than the Kumbh of 2010. और इन सब के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ हम लोगों ने की है। उसकी पूरी व्यवस्था बनाने में सब लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। पूरा डिसेंट्रलाइज किया है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने इसको ऑफिशियल सेलिब्रेशन रखा है परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस को। ये ऐसे महापुरुष जिन्होंने कि सारे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि सारे विश्व को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया, ऐसे महापुरुष की जन्म शताब्दी पूरा हिंदुस्तान मनाएगा। तो उसके लिए हम लोग इंडियन कल्चरल रिलेशनशिप जो ICCR है उसके साथ मिलकर के पूरे देश में भी कार्यक्रम करने का सोच रहे हैं, और 2013 तक हम उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाएंगे। बट दिस मेन प्रोग्राम जन्म शताब्दी महाकुंभ इज ओनली इन 2011 दिस ईयर। तो 6 to 10 नवंबर का जो प्रोग्राम है उसमें देयर विल बी अराउंड 48 नगर टेंट में बनेंगे, विभिन्न आश्रमों में भी होंगे जहाँ लोग ठहरेंगे, होटल्स भी में भी अरेंजमेंट किया है, और हमारे जितने NRI भाई हैं उन सबके ठहरने की बंदोबस्त सब कुछ वहाँ पर की है। तो सभी को इन्विटेशन देने के लिए मैं आया हूँ। गायत्री चेतना सेंटर जो बिस्किट वे में है, इसमें इस फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हम लोग ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाएंगे, 29th, 30th and 31st. And this coincides with my arrival here for the same program. It coincides with a youth camp which we are going to organize from Thursday till Sunday, and it coincides with a congregation of workers from USA and Canada, and there will be around, as I anticipate, around more than 1,000 people from all the walks of life. ये सब लोग मिलकर सम्मेलन जैसे होता है, स्नेह सम्मेलन, पारिवारिक सम्मेलन, अपने परिवार का हमारा सम्मेलन। गायत्री परिवार ने शुरू से अपने आप को राजनीति से, राजकारण से अलग रखा है, और उसी का नतीजा है कि गायत्री परिवार इज स्वेलिंग, प्रॉस्पेरिंग, मल्टीप्लाइंग इन मिलियंस एंड मिलियंस नाउ। हमको थोड़ा संतोष होता है कि हमारे गुरु ने जो हमको जिम्मेदारी दी थी उसको हमने संतोषपूर्वक निभाया है। हम अपने गुरुदेव के छोड़े हुए जितने काम थे उनको करने में सफल हुए हैं, और गुरुदेव माता जी ने जो प्यार बांटा था उस प्यार को बांटने की प्रक्रिया में थोड़ा सफल हुए। इतना तो नहीं कर सकते जो उन्होंने किया था, पर थोड़ा हम सफल हुए। सारा के सारा जो भी आपको विस्तार दिखाई पड़ता है उसमें सब लोगों की मेहनत है। हमारे जितने भाई मेरे आसपास बैठे हैं सब लोग
परंतु सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि हमारे गुरु सत्ता ने जो इतना ज़्यादा परिश्रम किया, इतना ज़्यादा तप किया, 24 लाख के 24 अनुष्ठान 24 साल तक करके उन्होंने जो इतना बड़ा कठोर अनुष्ठान करके जो एक फिक्स डिपॉजिट किया, उसी का चमत्कार है कि पूरे देश में, हिंदुस्तान में जगह जगह, मैं भी यहाँ वहाँ से आ रहा हूँ हिंदुस्तान से, तो मैं साउथ में प्रोग्राम करके आ रहा हूँ, कोयम्बटूर, चेन्नई, तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, और सारे के सारे साउथ के लोग जो हैं गायत्री से जुड़ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह से जहाँ गायत्री का इतना विरोध होता था वहाँ गायत्री का समर्थन है। और गायत्री मंत्र के बारे में जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कैसेट सीडी सुन रहे थे, लता मंगेशकर जी ने इसको गायत्री मंत्र को खुद रिसाइट भी किया है और रिक्वेस्ट को मान करके उन्होंने उसको खुद प्ले किया है। अब उनकी फिर से रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कि आप फिर से आइए, एक बार बात करेंगे, एंड देन वी विल ऑर्गेनाइज गायत्री चालीसा एंड गायत्री स्तवन, वो गाएंगी। वो कहती है मेरे को जीवन का सबसे बड़ा संतोष 82 ईयर्स की एज में जाके मिला कि मैंने गायत्री मंत्र को गाया। मैंने जाने कितनी स्तुति गाई, 72,000 से ज़्यादा गाने गाए, और वो जीवन को संतोष नहीं मिला था जो मेरे को गायत्री मंत्र गाने से मिला है। तो मुझे आप मेरे जीवन का अंतिम संतोष दे दीजिए, तो गायत्री चालीसा और स्तवन उनका हम रिकॉर्ड करेंगे। ये भी गुरुदेव की जन्म शताब्दी के लिए वो समर्पित करना चाहती हैं। शी वांट्स टू सरेंडर इट ऑन द लोटस फीट ऑफ गुरुदेव। ये जो गायत्री चेतना केंद्र है, इसमें हम लोग शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दी मोस्ट प्रोबेबली ईस्टर संडे और समथिंग लाइक दैट, क्लोजर टू दैट, क्योंकि भगवान शिव का जो मास होता है वो महाशिवरात्रि उससे थोड़ा नज़दीक ही होगा, और वो शिवलिंग काफ़ी बड़ा होगा, शांतिकुंज से आएगा, अभिमंत्रित होकर आएगा वहाँ से, और उसको 2012 में शिवलिंग की स्थापना करके, और इसका जो बाहर का जो फेस है उसमें हम लोग मुकुट जैसे मंदिर का शिखर होता है, जैसे 4 शिखर बड़े बनाएंगे और सामने फ्लैग्स वगैरह लगाएंगे, ध्वजा लगाएंगे। कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें ऐसा करेंगे कि ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये this particular place belongs to a place of worship, of not a sect, but people believing in the righteousness, pure intelligence. गायत्री परिवार एक कल्ट नहीं है, सेक्ट नहीं है, एक गायत्री परिवार एक फिलॉसफी है, विचारधारा है, और जब विचारधारा होती है तो वहाँ पे सबके लिए स्थान है, क्रिश्चियंस के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, हिंदू के लिए भी, ब्रह्मा कुमारीज के लिए भी, हर एक के लिए स्थान है। और गायत्री सबकी है, क्योंकि गायत्री सबसे पुरानी है, वैदिक है, और वैदिक होने के नाते वेद का मंत्र है गायत्री मंत्र, और वेद की माता है गायत्री, इसलिए इस गायत्री की शरण में आने के बाद सबको संतोष मिलेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू द जनरेशन ऑफ टुडे, younger generation, and this center is going to become a hub of the activities for the youngsters, and I am really very happy that the boys and girls have put up their lot of efforts to awaken the masses, especially the younger generation, and we are fully saturated with the camp. हमारे पास करीब 300 bookings already हो चुकी, and we will be organizing a camp from Thursday till Sunday, और उसमें यही बच्चे वॉलंटियर का भी रोल प्ले करेंगे, यही बच्चे सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, और अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन रेडी होगी तो मैं समझता हूँ कि गायत्री परिवार विल मल्टीप्लाई इन मिलियंस एंड मिलियंस। मैं फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि जितनी भी शांतिकुंज में एक्टिविटीज़ चलती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ अगले दिनों यहाँ पर भी, लॉस एंजल्स के हमारा सेंटर है, शिकागो का जो सेंटर है इटास्का में, और आगे चल के जो ह्यूस्टन का जो सेंटर खड़ा होने वाला है, इन चारों सेंटर्स में मैंने 4 से ज़्यादा सेंटर की कल्पना नहीं की और मैं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट मोर टेम्पल्स देन 4, all 4 in 4 directions, 1 in south, 1 in north, 1 in east and 1 in west. At least the Canadian people, they want 1 in Toronto, so that can be done, but we will have not more than 5 or 6 centers. ज़्यादा सेंटर इसलिए नहीं कि बाकी मंदिर तो हैं ही अपने पास, वहाँ कभी भी जाकर के हम कोई भी कैंप या कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा इसमें लगे इसके बजाय ज़्यादा पैसा भगवान के काम में और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करने में लगना चाहिए। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, सद्विचार की देवी है, गायत्री लक्ष्मी भी है, गायत्री ब्रह्म विद्या का अनुदान भी देती है, गायत्री समस्त शक्तियों का स्रोत है। गायत्री में इतनी शक्ति है
कि आज जो सबसे ज़्यादा कमी है संसार में शांति की, उसको दे सकती है। मेंटल पीस, इटर्नल पीस, इनर पीस, और उसमें ताकत है, गायत्री में ताकत है। गायत्री का ये मंत्र इतना ताकतवर है कि आदमी को अंदर से वो आत्मबल प्रदान करता है, और आत्मबल देने के बाद फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं। आत्मबल आ जाने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता है। ही कैन फाइट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल फोर्सेस। भगवान करे ये हमारे न्यू जर्सी नहीं बल्कि ट्राई स्टेट एरिया, पूरा हमारा ईस्ट कोस्ट पूरा, राइट फ्रॉम मैसेचुसेट्स टू डाउन टूवर्ड्स द टाम्पा फ्लोरिडा एरिया एंड द नियर बाय एरिया, सब लोग आइडेंटिफाई करें इस बात को, सब लोग जुड़ें और यहाँ के माध्यम से गायत्री की चेतना को घर घर पहुँचाएं। Many, many best wishes for all of you. If you have any questions, I can answer those questions. नमस्कार, मैं कौशिक अकेला और कुछ गुजराती अखबारों के लिए लिखता हूँ। गुजरात दर्पण में 2 कॉलम है, उसमें लिखता रहता हूँ। ये जो अभी कुछ अरसे से जैसे कुछ टेम्पल्स में प्रॉपर्टीज और कुछ मिले हैं और कुछ ज़्यादा डिस्कशन हो रहे हैं। गायत्री परिवार में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आपने भी बताया कि पॉलिटिकल कनेक्शंस से दूर है, इसलिए ज़्यादा पल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा राजकारण से आदमी जुड़ता है उतना ही ज़्यादा बढ़िया होती है। तो हम लोगों ने अपने गुरुदेव का जो मेन प्रिंसिपल था, हम राजनीति में भाग नहीं लेते, हम राजनीति को दिशा देते हैं उसमें। दूसरा जो प्रॉपर्टी मिली है वो तो अपने मंदिर की जो पद्मनाभ टेम्पल है उसका है। मैं खुद होके आया दिसंबर में, वहाँ हमने त्रिवेंद्रम में हमने यज्ञ किया था, 108 कुंडी यज्ञ। मैं उस मंदिर में भी होके आया था। मुझे राजा साहब खुद लेके गए थे, परमिशन दी थी उन्होंने कि आप बैठ करके यहाँ अनुष्ठान कीजिए। मैं करीब 15 मिनट बैठ के जप किया था मैंने। मैं समझता हूँ कि पद्मनाभ मंदिर की जो टेम्पल की जो हेरिटेज है वो तो वहाँ के राजा की है, और राजा ने उसको समर्पित कर दिया है भगवान को। तो इससे एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि हमारे इंडियन जो राजा हैं वो कितने निष्प्रह थे, बिना किसी तरह की उन कामना के उन्होंने सब कुछ डीटी को दे दिया। और अगर यही पैसा अगर क्रिश्चियन मिशनरीज के पास गया होता, यही पैसा यदि हमारे इन्वेडर्स के पास आ गया होता है, यानी यवनों के पास, मुस्लिम्स के पास, तो न जाने क्या हो गया होता, तबाह कर देते होते, लूट के ले जाते होते। ये खजाना कम से कम सुरक्षित तो है हमारे पास। हम ये तो कह सकते हैं हमारे पास इतना पैसा है, हमारे भगवान इतने संपत्ति वाले हैं। उसी कनेक्शन में मैं पूछने जा रहा था कि ये प्रॉपर्टीज़ का क्या करना चाहिए, क्या सही उपाय होगा। और दूसरा, यहाँ के सिचुएशन में अभी जैसे न्यूयॉर्क स्टेट ने एक लॉ पास किया है जैसे सेम सेक्स मैरिजेस, तो हिंदू संस्कृति में ये भी कहाँ न कहाँ आने वाला है। अभी एक स्वामी जी का पूछा कि हमारे स्थल में यदि कोई शादी के लिए इजाज़त मांगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी आवर रोल। पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि जो आपने कहा ना कि इस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी शुड बी लेफ्ट टू द अथॉरिटीज़, टेम्पल अथॉरिटीज़। और मैं समझता हूँ कि हर टेम्पल अपने अपने तरह से रचनात्मक काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने विदाउट एनी एंटिसिपेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनीबडी, वी आर रनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री। म्यांमार में हुआ, वहाँ भी हम लोग गए थे, बर्मा में। तो मैं समझता हूँ कि समाज सेवा के बहुत सारे प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस के, हमको चलाना चाहिए मंदिर को। जैसे पद्मनाभ मंदिर के पास ये पैसा है, उसको अगर ये केवल इतना ही कहते हैं कि इतना पैसा जो है इसकी केवल अमाउंट जो है उसके बदले में इतनी एक्टिविटीज़ हम लोग चलाएंगे, एंड वी विल रन दोज एक्टिविटीज़। जितनी आज इंडिया की जो उत्कर्ष पे जाने की स्थिति है वो सब उससे ज़्यादा जगत गुरु बनने की स्थिति है उसकी। इतना कुछ हो सकता है, साक्षर बन जाएगा, गरीब नहीं रहेगा, निरक्षर होगा जो देश। हम लोग जो काला धन के बारे में बात चलती है, काला धन वापस आना चाहिए,
काला धन बाद में आए, पहले काला धन को यूज़ करने वाले लोग तो काले से सफ़ेद बने पहले, तो आगे पैसा तो और गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा आपने गे मैरिजेस का कहा, गे मैरिजेस के पक्ष में मैं नहीं हूँ। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ थिंग विच वेस्ट हैज़ इम्पोज ऑन आवर कंट्री, और वेस्ट में ये बहुत कॉमन है। मैं इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ देखता हूँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ देखता हूँ तो इट इज़ ए वन ऑफ द परवर्शन विच इज़ ए पर्सनलिटी डिसऑर्डर, और उस पर्सनलिटी डिसऑर्डर को यदि किसी को व्यक्तिगत रूप में रखना है तब तक तो ठीक है। मेरे इस मंदिर में अगर कोई गे मैरिजेस आएंगे मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं कहूँगा कि यह होना चाहिए। दे विल गो टू चर्चेज एंड दे विल गेट इट डन, तो वी शुड बट इफ दे वांट टू कम एंड प्रे हियर, वी विल नॉट स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग हियर, विल आस्क देम टू कम एंड गेट सम सद्बुद्धि इस डीटी से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। डॉक्टर साहब संजीव पांड्या, आई रिप्रेजेंट रेडियो, हम देसी रेडियो। तो आप पिछली बार आए थे, मुझे मौका मिला था जी। ये जो अभी आपने कार्यक्रम के बारे में बताया, यहाँ पे जो हो रहा है 3 दिन का कार्यक्रम, और अभी आपने कहा पूरे हिंदुस्तान में भी होने वाला है, तो ये उसका गोल क्या है? आचार्य जी का सेंटेनियल सेलिब्रेशन हो रहा है, तो गायत्री चेतना सेंटर की ओर से या तो ऑल वर्ल्ड परिवार की ओर से उसका गोल क्या है ये सेलिब्रेशन का? गोल ये है कि जो हमारे गुरुदेव ने इतना जो विचार दिया, उस विचार का सब विस्तार हो। हम ये चाहते हैं कि लोग जाने कि उनकी जैसे पर्सनालिटी, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी ने कितना कुछ लिखा, कि किस तरह से वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। उनके ऊपर जो जितना लिटरेचर लिखा गया है उसको हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, छोटे छोटे से कैप्सूल्स वगैरह बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी हुआ था, उस समय भी बहुत सारे उनके पब्लिकेशंस जो हैं नए रिलीज़ हुए थे। इसी तरह से हम बहुत सारे पब्लिकेशन नए रिलीज़ कर रहे हैं। ये जो बड़ा कार्यक्रम होगा उससे गांव-गांव में लोगों को ऐसी महापुरुष के बारे में जानकारी मिलेगी जिसने 100 साल के अंदर बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन कर दी। जी सही बात। 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी, 2 सेंचुरी को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने मैं सोचता हूँ 3 सेंचुरी को प्रभावित किया है, 19th, 20th एंड 21st, बट गुरुदेव इन्फ्लुएंस 2 सेंचुरीज, 20th एंड 21st। तो ऐसे 21st सेंचुरी में उन्होंने जो सॉल्यूशन दिए वो किस तरह से आज इतने ज़्यादा उपयोगी हैं कि आज यदि उनको हम यूज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आज समाज को झेलना पड़ रही है वो सब ठीक हो जाएंगे। ये जानना चाहिए लोगों को, इसलिए हम लोग यूएनओ के चीफ को भी इन्वाइट कर रहे हैं। अब एक्चुअली क्या हो गया है कि किसी को भी बुलाना हो तो आजकल आदमियों का एक अकाल हो गया है, मतलब कहीं देखने की जरूरत पड़ती है कि किसको बुलाए तो कोई अच्छा आदमी दिखाई नहीं पड़ता, जिसको देखो वो किसी न किसी उसमें उलझा हुआ है। तो इसलिए हम लोग तो जो समाज सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को बुलाते हैं जो बिल्कुल बिना किसी निष्कलुष भाव से काम कर रहे हैं। सही बात है, ये चाहे कार्यक्रम में बुलाए या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बुलाए, वी फेस द सेम प्रॉब्लम। जी 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 जी। अच्छा, दूसरा मुझे आपसे ये पूछना था कि यूथ कल्चरल प्रोग्राम जो हो रहा है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उसका क्या कार्यक्रम है? अभी many of them they just look towards my arrival. If I am coming, then the number increases. Last time I couldn't come, I couldn't manage to come. So they came, but I couldn't come because of some reasons. इस बार तो और भी बड़ा रीज़न था कि मेरी जन्म शताब्दी है, तो मैं आऊँगा कि नहीं। अब मेरे आने का खबर जो है वो सब स्ट्रीम पे सबको जानकारी हो रही है। आई एम एंटिसिपेटिंग 350 बॉयज़ एंड गर्ल्स, और ये सब गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आई विल बी एबल टू हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ 2011 to 2020 these young boys and girls. और मुझे एक सवाल आता है कि सालों पहले आपने टोरंटो में एक बड़ा सा यज्ञ किया था, शायद अश्वमेघ ने ऐसा कोई नाम था। कभी आपने प्लान किया है कि यूएस में शायद ऐसा यज्ञ हो? यूएस में भी हम लोगों ने किया, एक वाजपेयी यज्ञ यहाँ किया था हमने न्यू जर्सी में, और लॉस एंजलिस में, शिकागो में, और एक शिकागो, लॉस एंजलिस, एंड थर्ड वाज हियर इन न्यू जर्सी। तो अब 2015 में करेंगे एक बड़ा यज्ञ, अच्छा, यूएसए में। जी। नमस्कार पुण्य साहब, मेरा नाम अशोक ओझा है। मैं न्यू जर्सी में एक जर्नलिस्ट हूँ और अंग्रेजी के कई अखबारों में लिखता हूँ। उसके अलावा हिंदुस्तान के नवभारत टाइम्स और दूसरे पत्रों में यहाँ से रिपोर्ट भेजता हूँ।
गायत्री चेतना केंद्र से मेरा संबंध बहुत पुराना है। जब ये विचार पैदा हो रहा था उस ज़माने से मैं आपके बारे में लिख चुका हूँ और 2009 में भी मैं यहाँ पर था। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि आपने तो जो मूल मंत्र है वेद का उसको लेकर लोगों में एक भावना और अपने जड़ से जुड़ने की जो एक सिलसिला है उसको शुरू किया। शायद भारत में लोग समझते भी हैं इसका महत्व और कुछ काम भी हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमारी प्राचीन दर्शन है जो कि धर्म से ऊपर है उनके बारे में कोई दृष्टि यहाँ अमेरिका में खास तौर से नहीं है, क्योंकि हालांकि जो विदेशी इतिहासकार और भारत के विद्वान हैं उनका भी कहना है कि भारत की असली जो संस्कृति है वो वेदों से जुड़ी हुई है और आपकी संस्था सिर्फ एक गायत्री मंत्र का उपयोग बताती है, लेकिन गायत्री मंत्र की जो उससे जुड़ी हुई बातें हैं वेद की और उपनिषद की और जो दूसरी चीज़ें हैं वो सब अनुपस्थित दिखती हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि आप इस दिशा में आपकी क्या दृष्टि है, और दूसरा ये कि जैसे हमारी समुदाय में पूरे अमेरिका में हम देखते हैं कि हम एक अंग्रेजी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहते हैं और उसकी जिद में अपनी जो जड़ है, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा है। आप तो हिंदी बोल भी लेते हैं लेकिन अधिकांश लोग यहाँ पर हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते। तो आप गायत्री चेतना के अंदर किस तरह से जो पंडित शर्मा ने अपना समस्त लेखन मेरे ख्याल से हिंदी में ही किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको समर्थन करने के लिए आपने कौन सा यहाँ पर संदेश दिया है और उसका पालन किस तरह से हो रहा है? आपके प्रश्न का उत्तर मैं इसी रूप में देना चाहूँगा कि आपने जिस ढंग से समराइज किया है बहुत बढ़िया। द प्रोग्रेस ऑफ द गायत्री परिवार टिल नाउ अब्रॉड जो आपने बताई, मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर मेनी फैसेट्स ऑफ द गायत्री परिवार विच आर नॉट नोन टू यू, विच आई नीड टू टेल यू। दे आर द एक्सपेंशन ऑफ द एक्टिविटीज इन द यूनिवर्सिटीज। हमने जो गायत्री परिवार की जो गतिविधियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी जो है यूथ अवेकनिंग का एक मूवमेंट लिया है आपने, रवि कौशिक जी को जो जवाब देते रहते हैं, और यूथ अवेकनिंग इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़, सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज़, इंडिया से जुड़ी हुई जितनी स्टडीज़ हैं, इंडोलॉजी से जुड़ी हुई, वो जगह जगह बने, क्योंकि एक बहुत बड़ा आक्रमण हमारे देश में यहाँ से अमेरिका से हो रहा है, एंड दिस इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय द चर्चेस। तो वो आक्रमण, जैसे हिंदू नाम की किताब वेंडी डॉनिगर ने लिखी, और वो हिंदू नाम की किताब में ये लिख दिया कि सारे देवी देवता जो थे वो सब करप्ट थे पूरे, इवन दुर्गा सप्तशती जो है वो भी एक सेक्स ओरिएंटेड किताब है। इस तरह से ये वेंडी डॉनिगर शिकागो यूनिवर्सिटी की इंडोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD, शी इज सपोज टू बी द अथॉरिटी, इससे सब लोग परामर्श लेते हैं, और वो बिल्कुल टोटली एब्सर्ड टाइप की, मैंने उसको कम से कम 10 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ के 10 बार उसके रिबटल्स मैंने पूरे तैयार किए हैं, आई हैव पोस्टेड देम टू वेरियस। एक तो ये, दूसरा प्लांट वे में द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज महात्मा गांधी अगेंस्ट विच द असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्टेड। अब श्री अरविंदो के खिलाफ, रामकृष्ण परमहंस के खिलाफ पहले भी कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय दोज पीपल हु वांट दैट द फेथ ऑफ द पीपल, जो नई जनरेशन है उसका फेथ इनके महापुरुषों के प्रति कम हो जाए। एक स्ट्रगल हम लोगों ने ये भी आरंभ किया है कि हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें यंगर जनरेशन की, जो इनके खिलाफ अपने माहौल को, हम अपना केस तो ठीक से रख सकें। अगर हम अपना केस ठीक से नहीं रख पाए तो फिर आप जर्नलिस्ट इतना बढ़िया लिखते रहे और पता चला कि हमारी जड़ें इरोड हो रही हैं। एक तो ये कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं जो वहाँ से यहाँ आकर के रह रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बट दे आर नॉट प्लेइंग ए वेरी एक्टिव रोल, दे शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व। इसके लिए मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो सेल्स भगवान में जो अपना सेंटर चलाते हैं, उनके साथ बैठ के मैंने अभी कोयम्बटूर में बड़ी मास्टर प्लानिंग की है, और हम लोग इस मास्टर प्लान को नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड चेतना केंद्र न्यू जर्सी विल बिकम ए पार्ट ऑफ इट। लाइब्रेरीज बनाएंगे जगह जगह, लाइब्रेरीज को रिच करेंगे, वी विल मेक e-libraries, and e-libraries will be made popularized so that the people know the real fact, and we will have a strong e-base, जिससे कि
हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। मेरा मतलब हमसे मेरा मतलब हाँ, केवल गायत्री परिवार नहीं, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, और उनमें भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिक नहीं सकते कभी भी, ऐसे लोग, इस तरह से हम लोग एक संगठन बनाने की कोशिश करें। मैं सोचता हूँ कि गायत्री परिवार केवल गायत्री की बात नहीं करता, गायत्री की फिलॉसफी ब्रह्म विद्या को कैसे जीवन में उतार करके अपने आप को आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला कैसे सिखाया जाए। गायत्री यदि ज्ञान है तो यज्ञ उसका विज्ञान है। यज्ञ इज द वर्कशॉप कि हाउ टू एक्टिवेट इट इन डे टू डे लाइफ, एंड गायत्री इज द फिलॉसफी ब्रह्म विद्या। इन दोनों को जीवन में कैसे उतारा जाए, इन दोनों से कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री, कैसे अपने आप को इस आज का जो वर्ल्ड है बहुत तेजी से ग्लोबलाइज होता जा रहा है, इस ग्लोबलाइज होते हुए वर्ल्ड में कैसे मेंटल पीस को अपने मेंटेन किया जाए। तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पे स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस, इन सब चीज़ों को डेवलप करने की प्रोसेस, तो ये हम लोगों ने प्लान किया पूरा। मैं सोचता हूँ कि दिस विल गिव यू जस्ट एन आउटलाइन ऑफ द फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ द फ्यूचर नेक्स्ट कमिंग 3-4 years। तो इसके लिए हम लोग बिल्डिंग का भी एक्सटेंशन किया हुआ है, पीछे एक्सटेंशन चल रहा है अभी। तो मेनली इट्स गोना बी एजुकेशनल एक्टिविटी। So far we started with the young kids, and now we're going to be capture the young adults that just got out from the college and they just started their life. So that kind of Bal Sanskar Sala, it is our foundation, but then the next one is also in our pipeline. So you can see next 2-3 years, you can see a lot of spiritual education, spiritual activities over here. I'm planning exhibition also here, cultural exhibition, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को पता चले कि आखिर मिशन क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होगा इंडियन कल्चर के बारे में जानकारी बहुत कम है। हाँ, आई हैव गॉन टू रशिया, एंड रशिया इज कमिंग वेरी क्लोज टू इंडिया। मैंने अभी लास्ट मंथ में रशिया गया, 10-12 दिन वहाँ रहा। दिस वॉज माई 3rd ट्रिप टू रशिया। मैं इसके पहले 2 बार जा चुका हूँ। वहाँ एक सेंटर हम लोग खोल रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग में और एक मॉस्को में, और ऐसा उम्मीद है कि 2 सेंटर्स के माध्यम से हम लोग पूरे के पूरे रशिया को पकड़ सकेंगे। वहाँ पे एक वर्ड आया, वैक्यूम आया, आफ्टर द कम्युनिज्म गोइंग अवे एंड लिबरलिज्म कमिंग अप। लिबरलिज्म के साथ बहुत सारी अनपीस आई, तो ऑर्थोडॉक्स चर्च ने आके डोमिनेट कर लिया। ऑर्थोडॉक्स चर्च से लोग पहले पीड़ित थे, तो फिर वो सबसे सारे हिंदुइज्म की तरफ आ गए। तो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा एरिया हमारे लिए ओपन हुआ है, और मैं गया तो मैं रशियंस के बीच में बोला पूरी तरह से। मेरे पास एक डॉक्टर है जो कि रशियन में, जिसने रशियन लैंग्वेज में उसने MD किया है, तो वो मेरा इंटरप्रेटर बन गया, और फिर वहाँ के लोकल इंटरप्रेटर्स भी बहुत सारे निकल के आ गए। आई गॉट ए वेरी वेरी वार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। यूनिवर्सिटीज़ में बोला, लेक्चर्स दिए, डॉक्टर्स के बीच में बोला, इंजीनियर्स के बीच में बोला, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। जर्मनी में हमारे 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं जर्मनी में, यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन हो चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये एक विभिन्न लैंग्वेजेस में जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा एक एरिया खुलेगा। ऐसे कितने विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति से संबंधित कोर्सेज शुरू करने में आपको सफलता मिली? 8 यूनिवर्सिटीज़ में, मेलबर्न है एक, हमारा ये बर्लिन की यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, फिर इसके अलावा एक ईरान में हम लोग खोलने में सफल हुए हैं, होलिस्टिक हेल्थ का एक पूरा MOU साइन हुए इनके साथ साथ, फिर एक कनाडा में। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी MOU हैं, इन सब के माध्यम से हम लोग इंडोलॉजी को, इंडियन कल्चर को वहाँ इस्टेब्लिश कर सकेंगे। एक इंग्लैंड में, एक साउथ अफ्रीका में, रशिया, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। गुरुजी, मेरा नाम चंद्रकांत त्रिवेदी है, मैं गुजरात समाज के लिखता हूँ। वैसे तो मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और ब्राह्मण समाज ऑफ यूएसए का भी चेयरमैन भी हूँ। और मेरा प्रश्न है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में एंडाउनमेंट प्रोग्राम कभी कभी लोग करते हैं। इफ़ वी हैव एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स फॉर दैट स्कॉलरशिप, देन दे हैव एन एंटायर स्टडी मेड ऑन दैट सब्जेक्ट। If we can think in that line, then we can have an endowment in Columbia University or any university where we feel that You we can. are very right. This is in my mind. This is going on in my mind. Right now we have got outline
loan on this particular center. So I'm just collecting people who can donate their resources. And second thing is, if we can at the same time start releasing the data of how many people out of India are believing in this Gayatri Parivar, that statistic will encourage more people to join. Data कर सकते हैं, that will do. Thank you, sir. Yes, there are so many people who believe in all. See, Baba Ramdev used to say, I have got 10 crore people, or 20 crore people, or 100 crore people. And then Gayatri Parivar says, we have got 10 to 11 crore people. Swaminarayan says, they have got 10 crore people. So there are many who are common in all the organizations. So let us accept them also. Yes. You know, they भगवान तो विश्वास करते हैं कम से कम. Yeah, but the number counts in this one, you know. Thank you, sir. आप सब पत्रकार है, आप निरपेक्ष है, आपके हृदय में कोई बायस नहीं है, और आप दूध और पानी मिला हुआ है तो उसमें से पानी अलग कर देते हैं और दूध अलग कर देते हैं, और वो भी भारतीय संतों में नीट और शीर को अलग करके विवेक से जीने वाले संत महोदय हैं। एक ही बात आपको मैं बता दूं कि आपको मालूम है ना कि मीरा गिरधर गिरधर बोल रही थी, तो राणा ने ओझा को बुलाया, बताया कि भूतिया प्रेत है मीरा के भीतर। राणा ने ओझा को बुलाया, बताया कि भूतिया प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर का नाम की रट लगाए घूम रही है वो घर बेघर। जीभ पर गिरधर का नाम न आ सके ऐसा कोई मंत्र मारो उसी के मुंह पर। जीभ पर गिरधर का नाम न आ सके ऐसा कोई मंत्र मारो उसी के मुंह पर। ओझा ने जाके मीरा की आंख में झांका तो ओझा भी गाने लगा गिरधर गिरधर। ओझा भी गाने लगा गिरधर गिरधर। हरिद्वार में रामदेव जी महाराज और साउथ में दयानंद सरस्वती जी महाराज, नॉर्थ में और गुजरात में मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा, इन सब संत शिरोमणि में एक ही अजात शत्रु मोती भारत में पैदा हुआ है और वो डॉक्टर साहब है। आप कहते हो ना कि सेम सेक्स मैरिज, इट विल नेवर हैपन इन द छत्र छाया ऑफ आवर गुरुजी, क्योंकि गुरुजी अपने बंदों को कभी नहीं कहते कि कंठी वाले बाबा ने बोला है कि ब्रह्मचारी बन जाओ, वो ब्रह्मचर्य में इंपोज करने में मानते ही नहीं है। हमारा हर परिजन, वो भटनागर जी बैठे हुए और यहाँ सब पीले कपड़े वाले हैं, सब गृहस्थी है, और वो गृहस्थ में रहकर सहिष्णुता, सेवा, अनासक्ति और योग का अभ्यास करते हैं। और गायत्री परिवार एक सीमित परिवार नहीं है, वो विश्व परिवार है, और विश्व परिवार की आध्यात्मिक विरासत के जो उत्तरदायित्व जिसको दिया गया है, उन्होंने पूज्य वर्ग के अधूरे स्वप्नों को साकार कर दिया है। अलग अलग संतों में अलग अलग किस्म की बात होती है। कितने संत ऐसे होते हैं कि सपनों को सच करने में अपनों को दूर कर देते हैं, और हमारे पूज्य वर्ग ने अपनों से अपनापन लगाकर सपनों को सच कर दिया है। यही बात आपसे नमस्ते नमस्ते। एंड आई humbly request you all कि आप जितना भी जल्दी अपने मीडिया से इस संदेश को घर घर पहुंचा के बता दो कि 29, 30 और 31 तारीख को यहाँ एक जन्म शताब्दी महोत्सव बनेगा, और आपने बोला था कि गोल क्या है? We will change ourselves, we will change yourself, and we will transform the society to the big change, and that is our objective and goal. So please make sure that 29th, 38th and 31st, we will have the auspicious presence of Pujya Pranambhai Pandya, and we celebrate that witness. So please make sure. Another thing, that we have a nice procession, कहते हैं कलश यात्रा, and we're gonna have the
शांति कुंज हरिद्वार गंगा का अभिसिंचित जल से लाए हुए 500 कलश है, तो आप कृपया मीडिया से सभी को बोल देना कि जो भाई बहन को इस कलश यात्रा में आना है वो संडे सुबह में 8 बजे शार्प मंदिर में आ जाए. So please plan to attend this. And we, on the behalf of the Gayatri Chetna Center, New Jersey, Gayatri Parivar USA and Canada, we all welcome you and invite you in this auspicious ceremony. So please kindly present. आपकी शोभा हमारी शोभा को अनेक गुनी बना देगी. आज आप अपना वक्त निकाल के आए हो, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन परसों से आप अवश्य आओगे और 3 दिन हमारे साथ रहोगे और हमारे परिवार में मिल जाओगे, वही प्रार्थना और कामना आपसे करते हैं. But the 6 to 10 November also. And you got the visa for the India now, you know. This is very good. That this is only for the US, right? So you will be warm up in US and you will do your final recital on 6th, 7th, 8th November in the Janma Shatabdi Kumbh in Haridwar Shanti Kunj. और हरि का वो द्वार है और हरि के द्वार में हरि का लाल बैठा हुआ है. He will be with you for all this time, and I request you all to come to Haridwar during this Janma Shatabdi Mahotsav. And invitation is coming from His Highly Holy Divineness Dr. Pranav Bhai Pandya, and we request you all to come. You all will come, right? Oza Sahab, everybody will come, right? So please try to commit and be there. We will be very happy to have you there. Thank you very much. I am requesting everyone, Dr. Saab has some prasad for you. So could you please come by over here and he can give some.